बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम की समरी देखी थी। अब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। ब्रेन, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये ब्रेन है और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों में से ब्रेन एज ए हेड एक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड इट एक्ट्स एज असिस्टेंट ऑफ ब्रेन, यानी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के मुआवन के तौर पर एक्ट करता है। ब्रेन ना सिर्फ नर्वस सिस्टम का बल्कि हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए इसको तीन मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो इट इज़ प्रोटेक्टेड इन 3 ways. Number 1, it is present in cranium, और cranium के बारे में हम जानते हैं it is a part of skull. It is a box like structure जो कि काफ़ी हार्ड होती है और इस तरह ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नंबर 2, मेनिंजेस, ये भी ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये क्या चीज़ है? दीज आर मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन्स हैं, इनकी दाद 3 होती है। नंबर इज 3 और ये ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तीसरी चीज़ जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये CSF जैसा कि नाम से जाहिर है एक फ्लूइड है। इट इज़ प्रेजेंट इन मेनिंजेस, ये जो मेनिंजेस हैं इनके दरमियान मौजूद होता है, एंड कैविटीज़ ऑफ ब्रेन। जो स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेन अंदर से होलो है, इसके अंदर कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ के अंदर भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। अब ये जहाँ पर भी मौजूद है ये क्या काम करता है? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बम्प्स एंड जोल्ट्स। बम्प्स एंड जोल्ट्स का क्या मतलब है? शॉक्स। ये शॉक्स के बैड इफेक्ट से ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। शॉक्स ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो CSF ब्रेन के अंदर कैविटीज़ में और मेनिंजेस के दरमियान मौजूद होता है। ये ब्रेन को शॉक के बैड इफेक्ट से बचाता है। अब हम ब्रेन की स्ट्रक्चर और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, फोर ब्रेन। नंबर 2, मिड ब्रेन, एंड नंबर 3, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। थैलेमस, it receives sensory information from auditory pathways, यानी from ears, visual pathways, यानी from eyes, from skin within the body से, तो बॉडी मुख्तलिफ पार्ट से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर इस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो फिर दूसरा इसका क्या काम है? इट ट्रांसफर्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम। Limbic system, it is further divided into 3 parts. Hypothalamus, number 2, amygdala, number 3, hippocampus.
हाइपोथैलेमस ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर यानी थर्मो रेगुलेशन इसका रोल है। वाटर बैलेंस इन बॉडी, इसी तरह हंगर भूख लगने का जो अमल है। स्लीप वेक साइकिल, उठने और जागने का जो साइकिल है, रूटीन है, उस रूटीन को कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये ह्यूमन फीमेल से रिलेटेड एक प्रोसेस है, इसको हम रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमिगडाला, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशंस, सेंसेशन यानी जज्बात। कैसी सेंसेशंस? फॉर प्लेयर, खुशी के जज्बात, खुशी के एहसासात। फियर, खौफ के एहसासात। ट्रेग, ये कहते हैं गुस्से को, ठीक है, गुस्से की जो फीलिंग्स है। पनिशमेंट एंड सेक्सुअल इमोशंस। तो इस तरह बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की जो इमोशंस पैदा होती हैं, जज्बात पैदा होते हैं, वो अमिगडाला की बदौलत होते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम का ये जो तीसरा पार्ट है हिप्पोकैम्पस, इसके बारे में देखते हैं। हिप्पोकैम्पस इट इज इन्वॉल्व इन नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी ये हमारे ब्रेन का मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर हमारे ब्रेन की मेमोरी स्टोर होती है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग, लर्निंग का खासतौर पर हिफ्ज करने का, याद करने का जो अमल है वो भी हिप्पोकैम्पस की बदौलत होता है। अब हम देखते हैं फोर ब्रेन का ये जो तीसरा पार्ट है सेरिब्रम, इसके बाद। सेरिब्रम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अहम फंक्शन है इसके, जिनके बारे में अभी हम देखते हैं। इट इज़ लार्जेस्ट part of our brain. It is divided into two halves. इसको दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इन हाफ पार्ट्स को कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। These halves are called cerebral hemispheres. ये हाफ पार्ट्स आपस में एक बैंड नुमा स्ट्रक्चर के जरिए जुड़े होते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। These two halves are connected by a band like structure. इस बैंड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है called corpus callosum। ये कार्पस कैलोसम इन दोनों हाफ्स के दरमियान कम्युनिकेशन यानी राबता डेवलप करती है। सेरिब्रम की जो आउटर सरफेस है उसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है उसमें बहुत से फोल्ड्स हैं। आउटर सरफेस इज डिवाइडेड इनटू फोल्ड्स। इन फोल्ड्स को कहा जाता है कन्वोल्यूशंस। इन फोल्ड्स की बदौलत सेरिब्रम का जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम थैलेमस। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से सेंसरी इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास आती है। थैलेमस बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद लिम्बिक सिस्टम को भी ट्रांसफ़र करता है और सेरिब्रम को भी ट्रांसफ़र करता है। यानी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसका अगर हम पाथवे देखें तो थैलेमस के पास आती है, यहाँ से
ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम के पास भी जाती है और सेरिब्रम के पास भी ट्रांसफ़र होती है। तो सेरिब्रम ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को थैलेमस से रिसीव करता है और फिर क्या करता है, प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, ये इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस का क्या मतलब है, इट इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन, इसके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको इंटरप्रेट करता है, उसको सॉर्ट आउट करता है। मिसाल तौर पर आई से इंफॉर्मेशन आ रही है उनको इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ईयर से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको साउंड में तब्दील कर देता है। तो इस तरह ये इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन करता है। फिर कुछ इंफॉर्मेशन को ये स्टोर भी कर लेता है, स्टोर सम इंफॉर्मेशन एज मेमोरी, स्टोर क्यों कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में इस्तेमाल हो सके, फॉर यूज इन फ्यूचर, फॉर यूज इन फ्यूचर। सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने और प्रोसेस करने के अलावा इसके और भी बहुत से फंक्शन, मिसाल तौर पर इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच, ठीक है, हमारा बोलने का जो अमल है, यानी हमारा बोलने और बातें करने का जो अमल है उसमें भी इसका रोल है। वॉलंटरी मूवमेंट्स, इनको भी सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होती हैं, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन इंटेलिजेंस, यानी जहानत, हमारे ब्रेन की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इंटेलिजेंस में भी मेन सेरिब्रम का रोल है। इसी तरह हमारे ब्रेन का एक बहुत ही हैरान कौन और इंटरेस्टिंग फंक्शन थिंकिंग भी है, सोच विचार करना, गौर व फिक्र करना, तो वो भी सेरिब्रम की बदौलत होती है। थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर हो उसको रीजनिंग कहा जाता है। तो थिंकिंग और रीजनिंग ये सेरिब्रम का काम है। इसी तरह जजमेंट, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने और उसके ऊपर थिंकिंग के बाद कोई मुनासिब फैसला कर लेना, इसको जजमेंट कहते हैं, ये भी सेरिब्रम की बदौलत होती है। इस तरह सेरिब्रम ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये तो था फोर ब्रेन के बारे में, ठीक है, यानी फोर ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम। तीनों पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में हमने डिटेल में देखा। अब हम देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन ये हमारे ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट। मिड ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स अरेंज होकर एक नेटवर्क बना देते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट को कहा जाता है रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। तो ये जो मिड ब्रेन है, इट हैज रेटिक्यूलर फॉर्मेशन, इट एक्ट्स एज रिले सेंटर, ये रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करता है। रिले सेंटर का मतलब ये है कि ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को मुनासिब जगह पे फॉरवर्ड कर देता है। रिले सेंटर का क्या मतलब है, इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड देन ट्रांसमिट्स दिस इंफॉर्मेशन टू प्रॉपर साइट, मुनासिब जगह। इट आल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आवर आइज, इसका एक और रोल भी है, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आवर आइज, हमारे आइज की खुदकार मूवमेंट्स, जैसा कि आंखों का झपकना और किसी चीज़ के पड़ जाने की सूरत में आंखों का फौरन बंद हो जाना, इस तरह की मूवमेंट्स जो खुदकार तरीके से हो रही होती हैं, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। तो आइज की रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में मिड ब्रेन का रोल है। हाइंड ब्रेन, लाइक फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, मेडुला
pons and cerebellum. Medulla, it controls several automatic functions of body, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग, सांस लेने का जो अमल है जो खुदगार तरीके से हो रहा है मेडुला की बदौलत है। हार्ट बीट, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग यानी खुराक के निकलने का जो अमल है, तो ये जो सारे ऑटोमेटिक फंक्शन हैं ये मेडुला की बदौलत होते हैं। पॉन्स ये भी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑटोमेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। मिसाल तौर पर इट कंट्रोल्स पैटर्न्स एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग। हमारी बॉडी में ब्रीथिंग का जो अमल है इसमें तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर होती रहती हैं। मिसाल तौर पर जब हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तो उस वक्त ब्रीथिंग अमल स्लो होता है। जब हम वॉक करना शुरू करते हैं तो उस वक्त ब्रीथिंग का रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, बॉडी की ज़रूरत तब चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। और इस तरह जब हम दौड़ना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त ब्रीथिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इस तरह अब आपने ये नोट किया होगा कि ये जो ब्रीथिंग अमल है इसका रेट और इसके पैटर्न तब्दील होते रहते हैं बॉडी की कंडीशन के मुताबिक। तो पॉन्स ब्रीथिंग के पैटर्न्स और रेट को कंट्रोल करता है जो कि खुदकार तरीके से हो रहे होते हैं। पॉन्स का एक और रोल भी है, वो ये है कि इट कंट्रोल्स ट्रांजिशंस बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। ट्रांजिशंस कहते हैं तब्दीलियों को। स्लीप सोने का अमल एंड वेकफुलनेस जागने का अमल, ये दोनों स्लीप एंड वेकफुलनेस ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं। जब हम एक कंडीशन में से दूसरी कंडीशन में जाते हैं यानी वेकफुलनेस से स्लीप की कंडीशन में या स्लीप से वेकफुलनेस की कंडीशन में, तो बॉडी के अंदर कुछ ट्रांजिशंस वकूफ़ पज़ीर होती हैं। इन ट्रांजिशंस को पॉन्स कंट्रोल कर रहा होता है। मिसाल तौर पर जब हम वेकफुलनेस से स्लीप की कंडीशन में जाते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है और इसी तरह और भी बॉडी के अंदर कुछ तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर होती हैं जिनको पॉन्स खुदकार तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम देखते हैं सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन बिहेवियर डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक हर इंडिविजुअल का एक बिहेवियर होता है, स्पेसिफिक बिहेवियर। सेरिबेलम उस बिहेवियर की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, उस बिहेवियर की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह इसका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, वो ये है कि इट कीप्स कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स के दौरान हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? इट मेक्स मूवमेंट स्मूथ। इसके रोल की बदौलत मूवमेंट स्मूथ हो जाती हैं, प्रॉपर तरीके से होती हैं, एक्यूरेट हो जाती हैं और फिर मूवमेंट्स के दौरान ये बॉडी की पोजीशंस को भी मेंटेन रखता है, मेंटेन्स बॉडी पोजीशन। तो इस तरह सेरिबेलम के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, एक तो ये बिहेवियर डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है और दूसरा ये मूवमेंट्स के दौरान कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन। ब्रेन को अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर का मतलब होता है बिफोर, अगला, फ्रंट पार्ट ब्रेन का। इसके तीन पार्ट्स हैं, उनको हमने डिटेल में देखा। मिड ब्रेन, मिड का मतलब दरमियान वाला, मिडल, इसके रोल के बारे में भी हमने डिस्कस किया। हाइंड का मतलब होता है पिछला, तो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, मेडुला, पॉन्स, सेरिबेलम। इन सब पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो ये था ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।